भादों का महीना चल रहा है और इस महीने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से हो जाती है। इसी महीने में हरतालिका तीज का त्योहार भी मनाया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज कब है और इसका महत्व, इस व्रत से जुड़े विशेष नियम, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ व्रत कथा। इस व्रत से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए रखा था। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं, जिससे उन्हें एक अच्छे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिले। शास्त्रों में इस व्रत की खास बात यह बताई गई है कि इस व्रत को विधवा महिलाएं भी अपने परिवार की मंगल कामना के लिए रख सकती हैं। इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस साल यह त्योहार 21 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से 8:29 तक रहेगा और शाम को 6:54 से 9:06 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत और करवा चौथ व्रत दोनों ही पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखे जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि करवा चौथ व्रत में चांद देखने के बाद व्रत खोल लिया जाता है, लेकिन हरतालिका तीज में ऐसा नहीं है। यह व्रत करवा चौथ व्रत से कठिन माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है और अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने पर हर साल किया जाना चाहिए, इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। अगर किसी वजह से सेहत ठीक नहीं है तो घर की किसी अन्य महिला को व्रत रखना चाहिए। आखिरी नियम। इस व्रत में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने का विधान बताया गया है। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय यानी जब दिन और रात मिलते हैं तब किया जाना चाहिए। हरतालिका तीज पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बालू रेत व काली मिट्टी से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बनाई हुई प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश को दुर्वा और फूल चढ़ाएं, फिर महादेव को बेलपत्र, शमी पत्र, धोती, अंगोछा और फूल चढ़ाएं और फिर माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें अर्पित करके फूल चढ़ाएं। सारी चीजें चढ़ाने के बाद भगवान गणेश की आरती करें और इनके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की भी आरती उतारें और उन्हें फल, लड्डू या कोई और मिठाई से भोग लगाएं। इस तरह से पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती को चढ़ाई हुई सामग्री जैसे धोती, अंगोछा और सुहाग की सामग्री अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद लेने के बाद किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान कर दें। हरतालिका तीज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था से ही बिना अन्न और जल ग्रहण किए तपस्या शुरू कर दी। उनको ऐसी अवस्था में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास आए। उनके पिता ने इस प्रस्ताव के लिए आज्ञा दे दी। जब माता पार्वती को उनके विवाह के बारे में उनके पिता ने बताया तो वह काफी दुखी हो गईं।
माता पार्वती को दुखी देखकर एक बार उनकी एक सखी ने उनकी माता से पूछा। इसका कारण माँ पार्वती की माता ने उस सखी को बताया कि वो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि उनका विवाह भगवान विष्णु से हो जाए। इस पर माँ पार्वती की उस सखी ने उन्हें वन में जाने की सलाह दी, जिसके बाद वे वन में एक गुफा में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की स्तुति करने लगी। उन्होंने रात भर भगवान शिव का जागरण किया। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण हरतालिका तीज व्रत को हिंदू धर्म में इतना महत्व दिया जाता है। टाइम ज़ूम धर्म डेस्क।